बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम जीनर क्लिपर सर्किट और रेगुलेटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए मुझे एक स्टूडेंट बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले टू स्टार्ट ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है। यहाँ पे ये जीनर डायोड है जिसकी रेटिंग गिवन है 6 वोल्ट और हम ये इनपुट दे रहे हैं 20 वोल्ट प्लस माइनस यानी साइनसॉइडल सिग्नल। तो इसके आउटपुट बिहेवियर को हमने स्टडी करना है कि आउटपुट रिजल्ट क्या हो। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ को ले लेते हैं। पॉजिटिव हाफ जब हम लेंगे तो ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नीचे नेगेटिव हो जाएगा। और इसको देखिए, ये फिर नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। यानी नॉर्मल डायोड ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव के साथ टच कर रहा है इसका, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और हमें पता है जब नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो सिलिकॉन डायोड को हम 0.7 वोल्ट की एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं। तो हमने इसको बैटरी से ही रिप्लेस कर दिया। अब आउटपुट क्या होगा, यही आउटपुट होगा 0.7। तो हम इसको इस तरह से ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ में, जबकि ये जीनर फॉरवर्ड बायस है। अब जब ये रिवर्स बायस होगा तो क्या है, हाँ यहाँ पे ये है कि अगर आप आइडियल डायोड हो तो ये 7 नहीं लिखेंगे, आप इसको कहेंगे जो आउटपुट 0 है। ओके, अब नेगेटिव हाफ में यहाँ पे दो तरह के फिनोमेना होंगे। देखिए, नेगेटिव हाफ ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, चाहे नॉर्मल डायोड हो चाहे जीनर डायोड। अब जीनर डायोड के बिहेवियर नॉर्मल डायोड से फर्क ये है कि अप टू 6 पॉइंट या इससे थोड़ा सा कम 6 वोल्ट ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो हमने यहाँ ओपन सर्किट शो कर दिया। अब जो इनपुट है यानी ये इनपुट है तो आउटपुट भी उसी को फॉलो करेगा। द इनपुट इज रिप्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट, क्योंकि बीच में और कोई रुकावट है नहीं इसके। तो ये देखिए, अब इस तरह से आउटपुट जो है इट इज फॉलोइंग द इनपुट अप टू दिस। लेकिन जो ही ये 5.99 वोल्ट, समझे इसके क्रॉस जब 5.99 वोल्ट तक तो ये होता रहेगा। जो ही इसके क्रॉस 6 वोल्ट अप्लाई होगा तो इसकी बिहेवियर क्या हो जाएगी कि इसको ये फिक्स हो जाएगा। इसको हम रिप्लेस करेंगे विद 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 वोल्ट बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया। कब? जब आफ्टर 6 वोल्ट इनपुट। और ये अब कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये इनपुट दोबारा 6 वोल्ट से नीचे ना आए। तो अब इसको हमने ये यहाँ जा रहा था, इसको अब हमने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया और ये -6 वोल्ट आउटपुट आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके हम टोटल आउटपुट दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये पॉजिटिव हाफ का है इनपुट और ये आउटपुट, और ये नेगेटिव हाफ इनपुट। तो ये टोटल आउटपुट रिजल्ट है। अब जीनर डायोड, एक तो उसने क्लिपिंग कर दिया आउटपुट को, और दूसरे इसमें एक चीज और भी है नोट करने वाली है कि वाइल क्लिपिंग द सिग्नल ऑल्सो रीशेप्स। अब यहाँ देखिए, ये साइनसॉइडल है इस तरह से, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये ट्राइपोजॉइडल ये बन गया या स्क्वायरिश बन गया। तो ये इसमें एक चीज इसमें तब्दीली आएगी बिकॉज ऑफ दिस जीनर डायोड। तो शेप में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अब दो सिनेरियो ले लेते हैं। इनपुट वही है, आउटपुट में अब डायोड के रुख देखें आप, ये चेंज हो गया। इसके मूछें यहाँ पे नीचे हैं और इसके मूछें ऊपर है। तो अब इसमें बिहेवियर में क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा पॉजिटिव हाफ में तो ये 0.7, और नेगेटिव हाफ में रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज था जहाँ वहाँ पे 6 था, जहाँ पे हम इसको VZ कह रहे हैं, तो नेगेटिव VZ के लेवल पे आके ये रुक जाएगा ये। अब अगर इसको उल्टा दें तो तब क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव हाफ पे रिवर्स बायस होगा। पॉजिटिव हाफ पे रिवर्स बायस होगा तो हमने पॉजिटिव हाफ को अब क्लिप करना है। और यहाँ देखिए नेगेटिव हमने लिमिट इसको ये लिखा है कि -VZ। -VZ रिवर्स बायस, यानी रिवर्स बायस के यहाँ पे जो 6 वोल्ट था उसको -VZ रिवर्स बायस ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल था यहाँ पे। वही चीज़ हम यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो भी रिवर्स वोल्टेज है यानी 6 वोल्ट जैसे था वो हमारे लिमिट है। और जब नेगेटिव हाफ पे अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो 0.7 लिखेंगे।
अच्छा, सवाल एक करते हैं, sketch the output voltage VO for the input 10 sin 50t, given VD is 0.7 for silicon diode and VZ 5 for Zener diode. अब सिलिकॉन डायोड की फॉरवर्ड बायस जो है वो हमें पता भी है, बाहर हमने लिख दिया कि 0.7 है, और ये जीनर की ब्रेकडाउन जो है वो 5 वोल्ट है। ये भी सारे सिलिकॉन डायोड हैं। तो अब हम यहाँ पे भी हम एक इनपुट डाल देते हैं। अब इसके मैग्नीट्यूड सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट है कि इसके पीक टू पीक, ये पीक 10 वोल्ट है 10 साइन की वजह से। तो अब पॉजिटिव हाफ में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ जब 10 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो ये जो 3 डायोड्स हैं ये रिवर्स बायस हो जाएंगे। जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये सारे रिवर्स बायस होंगे, और नॉर्मल डायोड जब रिवर्स बायस है तो ओपन हो जाता है, उसको हम ओपन शो करते हैं। तो ये हमने निकाल दिया, उनको ऊपर कर दिया। और ये लेफ्ट साइड वाले अब ये पॉजिटिव हो जाएगा या फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 वोल्ट पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड बायस को हम रिप्लेस कर देंगे विद 0.7। और दूसरा क्या होगा, जैसे हमने अभी देखा कि ये अप टू स्लाइटली लेस देन 5 वोल्ट तो ये ओपन रहेगा। जो ही यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा तो ये कांस्टेंट बैटरी के साथ इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब पॉजिटिव हाफ में फिर हमें जो टोटल आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि 5 और 0.7, सो 5.7। इसको मैं अपने आसानी के लिए इस तरह से लिखूंगा कि जो भी excuse me, जो भी इसका रिवर्स बायस है यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 5 वोल्ट वो हम लिखेंगे, और उसके साथ जो ये दूसरे डायोड के जो 0.7 है वो लिखेंगे, और टोटल 5.7 लिखेंगे। ओके, अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा? नेगेटिव हाफ में अब ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो गया। अब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और ये जो बाकी डायोड्स हैं ये सारे फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो इनको हम 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दें। अब आउटपुट क्या होगा? यही जो बैटरी की वोल्टेज है वही आउटपुट है, यानी 7 + 7 + 7 तो -2.1 आ जाएगा। सो -2.1 वोल्ट आउटपुट। तो अब नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? 5.7 और -2.1। ओके, और ये जो स्टूडेंट ने आंसर भेजा उसमें भी यही दिया हुआ है, सेम आंसर। ओके, अब ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जहाँ पे डबल जीनर लगा हो। तो दो सिनेरियो, दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक में यहाँ पे देखिए, एक तो इनका रुख फर्क है। देखिए इसके मुझे अंदर की तरफ है दोनों के, इनके मुझे बाहर की तरफ है, और वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेजेस जो है इनके वो डिफरेंट है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि हमने आसान टेक्निक इसका देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि जी ये पॉजिटिव हाफ में ये हमारा सर्किट आ गया, इन दोनों डायोड्स में से रिवर्स कौन सा हो रहा है? पॉजिटिव हाफ में ये देखिए ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। हमने रिवर्स इसका तो 0.7 हो जाएगा, और रिवर्स को हमने उसी तरह ही लेना है 3.3। तो अब ये 0.7 की बैटरी फॉरवर्ड बैस में आ गया, और ये रिवर्स में पहले तो ओपन है अप टू 3.3, और उसके बाद ये 3.3 हो जाएगा। ओके, नाउ टू गेट अप टू 3.3 अक्रॉस जीनर, यहाँ पे 3.3 चाहिए हमें। द इनपुट हैज टू बी 0.7 + 3। तो ये इनपुट यहाँ पे आप 0.7 + 3.3 ये आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आप समझेंगे ये 4 वोल्ट हो गया। तो 4 वोल्ट पे जाके एक ब्रेकडाउन ऑकर होना है यहाँ पे। तो उससे पहले यानी 4 से ज़रा सा पहले फर्ज कर लेते हैं हम 399 पे क्या होगा कि ये अभी भी ओपन सर्किट रहेगा। तो ये जो शेप है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वही शेप आउटपुट पे भी रिप्रोड्यूस हो जाएगा, यानी ये ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं। और जब जो ही ये 4 वोल्ट आ गया इनपुट, तो अब ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद बैटरी 3.3,
और आउटपुट फिर यहाँ पे अब होल्ड हो गया 3.3 प्लस 7 यानी 4 वोल्ट पे आउटपुट होल्ड हो गया। ये ऐसे यहाँ पे देख, तो ये तो जा रहा था ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे होल्ड हो गया ये 4.4 वोल्ट। तो ये हमारा आउटपुट हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब आते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। तो इसको चाहें तो आप ये कहें कि VZ2 0.7, मैं Z2 वगैरह लिखने के हक में नहीं हूँ। मैं ज़्यादा, मुझे ये बेहतर लगता है कि जो भी डायोड रिवर्स है उसके वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हो रहा था, इसके 3.3 हमने लिख लिया, और ये फॉरवर्ड हो रहा है उसके 0.7। तो इस तरह से ये 4 वोल्ट बन गया। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड हो गया। अब इसके रिवर्स कितना है, 5.1 है, फॉरवर्ड इसके कितना है 0.7 है। तो 5.1 और 0.7, 5.8 पे इसमें लॉक हो जाना चाहिए नेगेटिव साइड पे। एनीवे, तो ये हम ये बता रहे हैं कि 5.1 तक तो ये ओपन है, और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और उसी तरह अगर हम इससे ज़रा सा पहले तक ले लें, यानी 5.1 पे जाके ये रिप्लेस हो जाएगा विद बैटरी, सॉरी 5.8 टोटल। जब यहाँ पे 7 और 5.1, 5.8 जब यहाँ पे आएगा तब इसके क्रॉस 5.1 आ जाएगा, और इसकी वजह से फिर ये रिप्लेस हो जाएगा विद द बैटरी। लेकिन उससे पहले यानी 5.8 से ज़रा सा पहले, यानी 5.79 तक इसने जो भी इनपुट है नेगेटिव की तरफ, वही आउटपुट नेगेटिव की तरफ रिप्रोड्यूस करेगा। और जो ही ये 5.8 हो गया नेगेटिव, तो ये अब इसको हम ओपन सर्किट के बजाय बैटरी से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, और टोटल वोल्टेज अब हमारे पास नेगेटिव आ गया 5.8। तो ये आउटपुट हो गया नेगेटिव हाफ में। और इसको भी आप चाहें तो इस तरह लिख लें, या मैं प्रेफर करूँगा कि हम VZ रिवर्स, अब ये रिवर्स में था तो इसके VZ यानी 5.1, उसके साथ इसका 0.7, तो नेगेटिव 5.8। और अब इन दोनों का टोटल, पहले वाले पॉजिटिव हाफ का 4 था, और नेगेटिव हाफ में -5.8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखने के लिए आप अगर सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि जो भी डायोड पॉजिटिव हाफ में जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है उसके वोल्टेज, सॉरी रिवर्स बायस जो हो रहा है VZ रिवर्स, जैसे अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो VZ रिवर्स उसके साथ दूसरे डायोड का 0.7 हम ऐड कर लेंगे। और इसी तरह नेगेटिव हाफ में भी हम वही चीज़ करेंगे विद द नेगेटिव साइन। अब याद रहे कि ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये वैलिड तभी है जब डबल डायोड हो। अच्छा, अब हम ये सवाल एक दिया हुआ है। अब हमने ये टेक्निक हम वहाँ से सीख लिया था, अब हमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम सिर्फ ये देखना है कि लुक फॉर द रिवर्स डायोड, रिवर्स कौन सा हो रहा है। तो ये भी हमने सवाल किया, ये रिवर्स हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये रिवर्स हो रहा है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि रिवर्स के साथ 0.7 लगा दें, यानी 5.1 के साथ 0.7, तो 5.8 हो जाएगा पॉजिटिव हाफ में। और नेगेटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में ये रिवर्स हो जाएगा, तो 3.3 के साथ हम 0.7 लगा देंगे, यानी -4। तो ये जो हमने अभी ये देखा कि पॉजिटिव हाफ में 5.1 के साथ हमने 7 लगा दिया, तो 5.1 में 8 आ गया, और नेगेटिव हाफ में 3.3 के साथ हमने 0.7 लगाया, तो -4 आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से आप, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मोर नीटली। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हम एग्जैक्टली वही टेक्निक देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये रिवर्स हो रहा है पहले, तो 6.2 के साथ हम लगा देंगे प्लस 0.7 पॉजिटिव हाफ में। आइए देख लेते हैं, लुक फॉर द रिवर्स। तो ये 6.2 के साथ हमने 0.7 लगा दिया, तो 6.9 आ गया। अब दूसरे हाफ में ये रिवर्स बायस होगा, तो इस 15 के साथ हम 0.7 लगा देंगे नेगेटिव साइड पे, तो -15.7 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो डायरेक्टली आप
सर्किट को देख के ही आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट ने सवाल भेजा था वो कुछ इस तरह से है। ये कोई वहाँ पे जॉब के लिए जो MCQs होते हैं उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। तो अब इसमें भी वही वही टेक्निक है, इसमें नथिंग न्यू। हमने ये देख लिया था, पॉजिटिव हाफ में ये रिवर्स बायस हो रहा है और नेगेटिव हाफ में ये रिवर्स बायस हो रहा है। तो 5.1 के साथ हम 0.7 यानी 5.8 हो गया, और 3 के साथ 0.7 तो -4 हो गया। तो ये 5.8 और -4, ये अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, तो यही है। अब जो उसने जो आंसर भेजा है वो इस तरह से है, तो ये मेरे ख्याल में ये गलत है। इन्होंने ये किया है कि ये जो डायोड के को ये आइडियल डायोड फर्ज कर रहे हैं, ताकि इसके क्रॉस जो 0.7 ड्रॉप है वो 0 ड्रॉप है। उस केस में तो ये ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया नहीं हुआ है कि ये आइडियल डायोड है। और जब तक लिखा ना हो कि आइडियल डायोड हो, तो हमें हमेशा उसको नॉर्मल डायोड ही फर्ज करना चाहिए। ये वर्किंग डायोड है वो। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिए।